हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज से कि क्या है, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। भाई, आपका फ्यूचर इस बात पर निर्भर भी करता है या फिर आपका फ्यूचर इस बात पर क्रिएट भी होता है कि आप आज क्या करते हो। सो हमेशा अपने टुडे यानी आज पर फोकस करें। कोई भी काम ऐसा ना करें कि हाँ कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बिकॉज आप सभी को पता है कि कल कभी नहीं आता है। सो इसलिए आज पर मेहनत करें, आज पर ध्यान दें, कल की चिंता इतनी ज़्यादा ना करें। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या हम क्वेश्चंस में कौन सा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 37th जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे कर दिया। इसमें आपको एक्सरसाइज का नाम बताना है जो कि अभी हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। कौन से नंबर की? 37th नंबर की। तो एक्सरसाइज का जो नाम है वो है कॉर्पेट, जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, ये हुई है अभी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अब देखो इसमें इंडिया का जो शिप इसमें पार्टिसिपेट किया उसका नेम है INS खंजर, और इंडोनेशिया की तरफ से जो गया उसका नेम है सुल्तान थाहा सयाफुद्दीन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पर्पज से। इंडिया का नेवल शिप आपसे डेफिनेटली पूछ सकती हैं। कॉर्पेट जो हो रही है, देखो अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ये 2002 से एक साल में 2 बार ये जो एक्सरसाइजेस का संचालन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। अब देखो यहाँ पर कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो इंदिरा एक्सरसाइज है। इंदिरा एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं तो ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, इंडिया किसके साथ होती है? सिंगापुर के साथ। तो और इसके अलावा गरुण शक्ति एक्सरसाइज होती है, वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही होती है। तो ये आपको इस तरीके से ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% आपका बनेगा। बात आती है फ्रेंड्स इंडोनेशिया की। तो मैप में आप देखिए, ये है इंडोनेशिया। इस तरीके से छोटे छोटे आइलैंड्स में फैला हुआ है इंडोनेशिया, और इसके साथ यहाँ पर इसकी सीमा मलेशिया के साथ लग रही है, और यहाँ पर देखो इसकी जो बाउंड्री है वो पापुआ न्यू गिनी के साथ लग रही है। इसके कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया में करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट है यहाँ की जोको विडोडो। ठीक है फ्रेंड्स, इधर इसके पैसिफिक ओशियन और इधर कौन सा है? इंडियन ओशियन। तो मैप के थ्रू आप लोग मैप को ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेख सबा अल खलीद। इन्हें अपॉइंट किया गया है कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में। अब इन्होंने देखो, इनका जो अगर हम बात करें, ये 2019 से यहाँ इस पद से में सेवा कर रही हैं, और इनको रीअपॉइंट किया गया है बाय एन एमिरी ऑर्डर के द्वारा, जो कि इशू किया गया था वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मेशल अल अहमद अल सबा। इन्होंने एक एमरी आदेश जारी किया, उसके द्वारा इन्हें फिर से इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये कुवैत के अगेन दोबारा से बनी है प्राइम मिनिस्टर। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुवैत की। तो देखिए कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है, और यहाँ पे करेंसी है कुवैती दिनार। यहाँ आप देख सकते हो, ये गल्फ़ कंट्रीज़ के पास में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुवैत, और ये है आपका क्या है? पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुवैत के दोबारा से ये प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 12वां मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम। ये बताना है कि कौन सी प्लेस पर ये जो मीटिंग है वो हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये 12वें नंबर की मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, जो कि आयोजित करी गई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन गए थे? अब इसमें एक तो इंडिया की तरफ से होंगे, एक USA की तरफ से होंगे। इंडिया की तरफ से जो गए हैं वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर गए हैं पीयूष गोयल, और USA की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो थी कैथरीन टाई, जिन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है। ठीक है, दोनों तरफ से ध्यान रख लो। वैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरफ से कौन इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स देखो एग्री, मतलब एक तरीके से दोनों देश अपना जो कृषि ट्रेड है उसको विस्तार करने के लिए दोनों कंट्रीज आपस में सहमत हुए हैं,
और इन्होंने रीलॉन्च किया है उनकी जॉइंट ट्रेड पॉलिसी फोरम को, जो कि एक तरीके से रिजॉल्व करेगी जो इश्यूज़ आ रहे हैं मार्केट एक्सेस को लेके, उन चीज़ को रिजॉल्व करेगी पूरी तरीके से। जो मतभेद हैं उनको हल करने के लिए इन्होंने अपनी संयुक्त व्यापार नीति मंच को फिर से शुरू किया है। तो व्यापार से रिलेटेड ये पूरी मीटिंग हुई है, जो कि आपको ध्यान रखना है 12वें नंबर की है और इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें देखो, इंडिया में जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं उनका नाम पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे तरनजीत सिंह संधू हैं। इंडिया ने एक बेसिक एक्सचेंज और कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था यूएसए के साथ में। तो ये कुछ बेसिक सी बातें, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती रहती हूँ, तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ 3 day लॉन्ग आधार 2.0 वर्कशॉप वॉज इनॉग्रेटेड बाय होम। ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप का जो उद्घाटन है वो किसने किया है, ये बताना है हमें। तो फ्रेंड्स देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस वर्कशॉप को इनॉग्रेट किया। अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने ये 3 दिन की वर्कशॉप है जिसका उद्घाटन किया है। अब ये जो वर्कशॉप है देखो, इसको 8 सेशंस में डिवाइड किया है। इस 8 सेशंस में क्या चीज़ बताई गई कि डिजिटल इकोनॉमी जो आजकल इतनी बढ़ रही है उसके लिए आधार का उपयोग भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके ऊपर पूरी विचार यहाँ पर एक तरीके से विचार विमर्श, या आप कह लो कि इस टॉपिक के ऊपर बातचीत यहाँ पर करी गई, क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन हर चीज़ होती जा रही है और हर चीज़ आपकी आधार के साथ लिंक ज़रूर होती है। तो उसी चीज़ के ऊपर पूरी जिस वर्कशॉप में जो है वो डिस्कशन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे अश्विनी वैष्णव ने इसको उद्घाटन किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेनेटरी डिफेंस स्पेसक्राफ्ट, जो कि अभी हाल ही में नासा ने लॉन्च किया। तो इस स्पेसक्राफ्ट का फ्रेंड्स हमें नाम बताना है। तो फ्रेंड्स आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा डार्ट। डार्ट की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका अभी सक्सेसफुली देखो इसको लॉन्च किया है। अब इसको कहाँ से लॉन्च किया है, तो इसे वेंडिनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है कैलिफोर्निया, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया। इसका एक टारगेट दिया गया, इसका इस स्पेसक्राफ्ट का एक टारगेट एक छोटा सा मूनलेट है जिसको डिमोरफोस कहते हैं, जो कि 160 मीटर उसका सिर्फ डायमीटर है। इस अंतरिक्ष यान का वो क्या है, लक्ष्य है। तो इसे किसने लॉन्च किया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि डार्ट को किसने लॉन्च किया है। डार्ट को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखो हाल ही में नासा ने कुछ और चीज़ों को भी लॉन्च किया, जैसे कि अगर हम अक्टूबर की बात करें तो नासा के द्वारा ल्यूसी स्पेस प्रोब है, इसको लॉन्च किया गया, जो कि 12 ईयर जर्नी टू 8 डिफरेंट एस्ट्रॉयड फॉर जुपिटर, मतलब जुपिटर मिशन के लिए ल्यूसी को लॉन्च किया। परसिवरेंस मार्स का एक रोवर है जिसको डिज़ाइन किया गया था कि जो मार्स पर क्रेटर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और नासा का ये मार्स का 2020 मिशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये दोनों भी आप लोग नासा के से रिलेटेड हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रो एनर्जी इन नवंबर 2021। तो देखो यहाँ पूछा गया है कि हाइड्रोजन ऊर्जा पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया है। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा भागवंत खुबा। भागवंत खुबा, इनके पास देखिए फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है इनके पास, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है देखिए फ्रेंड्स कि जो गैर जीवाश्म ईंधन है, नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है कैपेसिटी है, उसको एक तरीके से 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। तो इस एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरीके से उद्घाटन किया गया, और ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है हाइड्रोजन एनर्जी को लेके। इसमें अराउंड 200 पार्टिसिपेंट 60 ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसने इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बाय 2030 तक
नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनने के लिए कौन सा एयरपोर्ट तैयार है? आंसर इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? जो कि आपका है दिल्ली में। तो इन्होंने अपना एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे, मतलब जो कार्बन एमिट होता है उसको बिल्कुल शून्य कर देंगे। तो इस तरीके का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा देखो अभी जो COP26 का समिट हुआ, अच्छा कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट करी है कि हम 2070 तक इंडिया में जो है वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक पहुँच जाएंगे। तो ये टारगेट भी ध्यान रखो, ये टारगेट डिक्लेयर किया गया था COP26 क्लाइमेट समिट के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अप्रूव्ड उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2021। अब ये जो पॉलिसी है ये कब तक लागू रहेगी? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो मार्च 2026 तक ये जो पॉलिसी है वो लागू रहेगी। अब इस पॉलिसी की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है। तो इसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें 10 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की सब्सिडी यहाँ पर इस पूरे के पूरे डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रोवाइड करी जाएगी। अब देखो बात आती है यहाँ पर उड़ीसा की। तो उड़ीसा से अभी हाल ही में मैं आपको बता दूँ कि उड़ीसा गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने अभी एक पार्टनरशिप करी है ताकि इम्प्रूव किया जा सके हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा उड़ीसा में फ्रेंड्स गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया। उड़ीसा के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? गणेशी लाल। उड़ीसा में देखो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बोईता बंदना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है और उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो बालासोर को मिला है, अगर बेस्ट मैराइन स्टेट की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश को दिया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़रूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब देखो उड़ीसा की फेमस ट्राइब, यहाँ का सौरस, कौंधस, संथाल, बौंदस, भूमियास, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं। टेम्पल्स में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है, कोणार्क सन टेम्पल, इसको ब्लैक पगोड़ा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये कोणार्क में है। ब्रह्मेश्वर टेम्पल ब्रह्मेश्वर सिटी में है। मुक्तेश्वर टेम्पल है भुवनेश्वर में, और परशुरामेश्वर टेम्पल जो है वो भी भुवनेश्वर में है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये दो टेम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है, एवरी ईयर विच स्टेट सेलिब्रेट लाक्षित दिवस ऑन 24 नवंबर। भाई कौन सा स्टेट है जो इस दिवस को मनाता है? तो ये सेलिब्रेट करता है असम स्टेट। तो फ्रेंड्स असम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक बार ना मैं आपको बाकी स्टेट से भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। जैसे गुजरात, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में देखो गुजरात की नीमाबेन आचार्य, याद होगा आपको नीमाबेन आचार्य, ये पहली वुमेन स्पीकर बनी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। फर्स्ट बनी बफेलो IBF काफ ने यहाँ पे जन्म लिया। गुजरात का ही डांग डिस्ट्रिक्ट है जिसको अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात आती है मध्य प्रदेश की। तो फ्रेंड्स देखिए मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में चिन्नौर राइस को क्या मिला है? GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश में नाइट सफारी शुरू करी गई थी। मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी शुरू करी गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट की। तो तेलंगाना स्टेट में देखो ड्रोन बेस्ड अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यहाँ पे बाथुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और इसके अलावा पहला स्मार्टफोन बेस्ड वोटिंग सोल्यूशन भी कहाँ स्टार्ट किया गया है? तेलंगाना में। तो ये ध्यान रखेंगे तेलंगाना से। अब इसकी दिवस की बात कर लेते हैं जिसको हमने बोला था कि लाक्षित दिवस, ये असम में सेलिब्रेट होता है। तो देखिए असम में ये सबसे पहले 2017 में सेलिब्रेट किया गया था और ये दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लाचित बोरफुखान की, जो कि अहोम सेनापति थे जिन्होंने 1671 में जो बैटल हुई थी सराय घाट की, उसमें ब्रह्मपुत्र के तट पर मुगल सेना को हराया था, ठीक है। तो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
ओके फ्रेंड्स, चलिए बात आती है देखिए फ्रेंड्स असम स्टेट की। तो असम, यहाँ पे आप देख सकते हो असम की कैपिटल दिसपुर है। इसको जाना जाता है इंडियाज़ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से। यहाँ की नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी इसमें हाल ही में 2 नेशनल पार्क ऐड हुए हैं, दिहिंग पटकाई और रायमोना। तो टोटल देखो है इसमें काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, राजीव गांधी औरंग और यहाँ पे दिहिंग पटकाई और रायमोना। तो ये सभी नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा फ्रेंड असम स्टेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है तेजस्विनी और हौसला स्कीम किस बैंक के? तो किस बैंक की ये स्कीम को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर बैंक की। तो उल्टा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में तेजस्विनी और हौसला स्कीम जम्मू कश्मीर बैंक के लिए किसने शुरू किया? तो तब आप आंसर लगा क्या होगी? निर्मला सीतारमण जी ने। देखो तेजस्विनी स्कीम में क्या होगा, तेजस्विनी स्कीम में फोकस किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी वित्तीय सहायता देने की 5 लाख रुपए तक की, वो भी किसको? गर्ल्स को, जिनकी एज है 18 से लेके 35 ईयर तक, ताकि वो इस पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर सके। इसके लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने पे पूरा फोकस किया गया है इस स्कीम के तहत। ऑल्सो उन्होंने यहाँ पे देखो शिखर और शिकारा स्कीम को भी शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी ने जीता है DSCI साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड? ये अवार्ड जीता है सिक्योरली शेयर कंपनी ने। सिक्योरली शेयर एक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने इसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है। और इन्होंने देखो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज एक तरीके का इनिशिएटिव है, एक तरीके की पहल है सिक्योरिटी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, कि नई से नई चीज़ हो, नवाचार हो, उद्यमिता हो, उसको बढ़ावा देने के लिए एक पहल है जिसमें सिक्योरली शेयर कंपनी ने इसमें फर्स्ट प्राइज़ को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड? किसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? आंसर हो जाएगा डेविड टेनेट। देखो डेविड टेनेट ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि इस बार एमी अवार्ड्स का कौन सा एडिशन हुआ? 49th एडिशन हुआ है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा एडिशन हुआ। अब कैटेगरी देखो, बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करते हैं तो वो दिया गया है हाईली स्क्वायर्स फॉर अडल्ट मटेरियल के लिए। एक्टर में डेविड टेनेट को मिला है फॉर डेस्क के लिए। ड्रामा सीरीज़ में मिला है तेहरान को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में मिला है होप फ्रोजन अ क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस। तो ये कुछ अलग अवार्ड हैं इस अलग अलग कैटेगरी में, तो एमी अवार्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, बुक का टाइटल है देखिए रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडिंग मार्च इन। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। बताना है फ्रेंड्स की ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है बान किन मून की, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल रह चुके हैं, और इनकी ही ये ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने इसमें अपने एक्सपीरियंसेस, जो इनके लाइफ में चैलेंजेस आए, इन्होंने फेस किए अपने कार्यकाल के दौरान, वो इन्होंने शेयर किया है। और यूनाइटेड नेशन के जब ये जो सेक्रेटरी जनरल रहे थे वो 8th नंबर के रहे थे, और इनका टर्म रहा था 2007 से लेके 2016 तक। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुक का नेम है फ्रेंड्स कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है अभिजीत बैनर्जी के द्वारा। ये बुक ध्यान रखिएगा, इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये अभिजीत बैनर्जी, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हर साल 24 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर जी की बात करते हैं तो ये सिखों के 9वें गुरु हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिखों के 9th गुरु हैं, और 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह के ये पिता थे। ओके, और पवित्र शहर आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने करी? गुरु तेग बहादुर जी ने करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़रूर ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो कौन सी कंट्री है जो पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है? आंसर इज एल सेल्वाडोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 5th एशिया ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स ये हुई है कोलकाता में। नेक्स्ट इज
किसने इंडिया का पहला वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट वन, अश्विनी वैष्णव ने किस ट्रेन को एज अ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन बनाने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत गौरव। नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे स्टेशन है इंदौर में जिसका नाम चेंज करके तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा? आंसर इस पातालपानी रेलवे स्टेशन। कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है SDG अर्बन इंडेक्स में? तो इसमें शिमला ने इसमें टॉप किया है और मेरठ और धनबाद इसमें बिल्कुल लोएस्ट यानी बॉटम पोजीशन पर रहे। अगला आता है बोईता बंदना फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट कहाँ होता है? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट वन, किस बैंक ने MOU साइन किया है पुदुचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के साथ? तो बैंक का जो नाम है वो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये बुक लिखी है सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, बुक एंड ऑथर से ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर पद के लिए किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा परसादी लाल मीना। इसके बाद तमिलनाडु ने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये क्रिकेट से संबंधित है और तमिलनाडु की इस बार की ये कौन सी ट्रॉफी है? उनकी 3rd ट्रॉफी है और जो फाइनल खेला गया था वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब कल आप लोगों से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारी इंडिया में नहीं लगी है और इसका वर्णन आपका 360 आर्टिकल में दिया गया है। वहीं नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो उसका वर्णन है 352 आर्टिकल में। इसके बाद पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंशियल रूल है, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगी। प्रेसिडेंशियल रूल सबसे ज़्यादा बार जो लगा वो उत्तर प्रदेश में लगा, देखो 10 टाइम्स सबसे ज़्यादा बार। लेकिन सबसे लंबे समय तक जो लगा वो लगा पंजाब में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में लगा पंजाब में, मोर देन 3000 डेज यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल रहा। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को डिफाइन किया है, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। सिमरनजीत कौर आनंद मंगर का आज कमेंट है, आप दोनों ने बहुत अच्छे से देखिए अलग अलग चीज़ बताई और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर्स करे हैं। जिन लोगों का आंसर्स में थोड़ी गड़बड़ी हुई है वो लोग ज़रूर ध्यान रखें, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम पूछें तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़ पूछें तो आपका पंजाब हो जाएगा। आज के क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट के कौन थे और प्रेजेंट टाइम में कौन है ये भी बताइएगा। इसके बाद है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है, ये आपको ऑप्शंस में से मुझे बताना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी कल की वीडियो में। आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।